वेलकम टू वी टॉक्स। और आज हमारे साथ ऐसे दो लीडर्स हैं जिनकी जर्नी आज हम देखने वाले हैं, उनकी डेडिकेशन, उनका एक्सलेंस एक ऐसी इंडस्ट्री में जो काफी सालों से एक ब्रांड उभर के आ रही है। एंड उस ब्रांड का नाम है विंडो एक्सपर्ट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। एंड उसके जो फाउंडर्स है मिस्टर संदीप एंड उसके जो को फाउंडर है मिस्टर नवनाथ, दोनों आज हमारे साथ है। वेलकम टू वी टॉक सर। ये जर्नी के ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये पॉडकास्ट आप पूरा देखिए क्योंकि आपको आज बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। सो लेट्स बिगिन दैट पॉडकास्ट। सो संदीप जी, मुझे आपसे जानना है कि ये जर्नी की शुरुआत कैसे हुई और कैसे ये आइडिया आपको आई सर। फ्रॉम 2004 मैंने एक रेंटल शॉप लिया था 300 स्क्वायर फीट का, और उसमें से विंडो बनाने का शुरुआत किया। कन्वेंशनल एल्यूमिनियम सिस्टम विंडो बनाता था, और हर दिन का 5 विंडो हम बनाते थे। तो शुरुआत से हमारा एकदम जो गोल है वो एकदम क्लियर था कि मैं चाहता था कि भले ही थोड़ा कम बिजनेस हो चलेगा, लेकिन उसका हर एक क्लाइंट हमारा सेटिस्फाइड होना चाहिए और उसका ट्रस्ट हमें जीतना था। इसी इसी कंसिस्टेंसी को हम कंटिन्यू रखा, और ये जो आज यहाँ पर आज 1 लाख स्क्वायर फीट का अब मोस्ट अपडेटेड विंडो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ये इसका मेजर वही रूट कॉज है कि हमने आज तक क्वालिटी और ट्रस्ट ये दोनों को मेंटेन रखा है। नवनाथ जी, आपका क्या थॉट है इसके ऊपर। बिल्कुल जो उन्होंने कहा है बिल्कुल सही कहा है। और एक्चुअल काम की क्वालिटी और उसका टाइमली डिलीवरी, वो अगर हम कंटिन्यू वर्कर रखते तो ऑटोमेटिकली आप ग्रो कर सकते। मैंने सुना है कि सर आप डिफेंस में थे। ओके, एंड फिर आपने ये यहाँ पे ज्वाइन किया, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं सर। मैं 2020 में आर्मी से रिटायर्ड हुआ। उसके बाद मैंने संदीप जी का जो विंडो इंडस्ट्री में जो फाउंडेशन तैयार किया गया है वो मैंने देखा। काफ़ी डिमांड है, लेकिन उतनी कैपेसिटी और आगे ग्रो करने का रास्ता भी दिख रहा था। तो उसके लिए मैंने सोचा कि मैं भी विंडो एक्सपर्ट में ज्वाइन। अमेजिंग। तो आप दोनों ने ये एक जोड़ी बनाई एंड फिर वो जर्नी स्टार्ट हो गई। सो मुझे अभी एक एक जानना है सर कि आपने 2004 में ये जब ब्रांड शुरू किया तो वो आपके नाम से स्टार्ट हुआ था। बाद में अभी जब हम नाम देखते हैं ब्रांड का, वो विंडो एक्सपर्ट है। तो ये नाम कब एस्टेब्लिश हुआ और इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कैसे हुआ था सर। एक्चुअली 2004 से 2016 तक संदीप ग्लास एंड एल्यूमिनियम नाम से पूरा बिजनेस चल रहा था, और धीरे धीरे बिजनेस बढ़ रहा था। लेकिन जो नेशनल लेवल पे अगर ब्रांड करना है, या फिर नेशनल लेवल पे हमें अपना कंपनी का नाम अगर कुछ चाहिए, तो वो टाइम पे हर जगह सोचना मेरा चालू था कि किस तरह से अपन कर सकते। तो संदीप ग्लास एंड एल्यूमिनियम ऐसा लग रहा था कि एक कुछ शॉप लेवल का ही लग रहा है, तो इसलिए वो नाम चेंज करने का आइडिया आ गया। और 2016 को हमने एक हमारा एक्सपीरियंस सेंटर खोला, जहाँ से हमने शुरुआत किया था। उसी शॉप में एक 2016 को हमने उसको ओपनिंग किया, और उसको विंडो एक्सपर्ट नाम से मार्केट में एक नया ब्रांड, या फिर हमने रिस्ट्रक्चर बोल सकते हैं उसको, कि हमारा पहचान हमने और उस दिन से बदल दिया। रीजन बिहाइंड दैट एक ये कि हमें अपनी कंपनी का नाम एक नेशनल कंपनी के, इंडिया की एक बड़ी कंपनी, इंडिया की वन ऑफ द विंडो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में लाना ही था, लेकिन उसके लिए नाम पहले चेंज करना था। तो यही एक रीजन है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ऑफिशियली ब्रांड बनाने की जर्नी हमारी 2016 से स्टार्ट हो गई थी सर। एग्जैक्टली। तो एक इनक्रेडिबल जर्नी मुझे अब तक लग रही है सर। बट अभी मेरा एक नया सवाल है सर यहाँ पे कि अब तक आप B2C में वर्क कर रहे थे, तो आपको क्या इंस्पिरेशन मिली कि B2B में जाना चाहिए सर। B2C में हमने 2004 से 2024 तक
जो भी एक्सपीरियंस आया, बिजनेस तो ग्रो हो रहा था और कंटिन्यूअसली हमारे नंबर भी बढ़ रहे थे, मतलब ईयर बाय ईयर वी आर ग्रोइंग ग्रोइंग। लेकिन 2024 के एंड में और 25 के स्टार्ट में हमने 24 में हमारा एक पूरा एक्सपीरियंस सेंटर भी हमने ओपन कर दिया, उसका भी ओपनिंग अच्छा किया और मार्केट में प्रेजेंस भी किया। लेकिन कहीं ना कहीं हम दोनों बैठ के बात कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि हमें अगर समझो 20 ईयर्स लगे इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए, अगर समझो 20 साल लगते, तो क्यों ना हम ऐसे लोगों की मदद करें अभी जो सेम सिचुएशन में है और जिनको ऐसा लगता है कि हमारा बिजनेस भी हमें स्केल करना है, लेकिन हम कहीं ना कहीं स्टक हो रहे हैं। स्टक का हो रहे हैं, उनके पास अच्छा प्रोडक्ट नहीं रहता, इसलिए जो डिमांड सप्लाई का वो एक गैप हो जाता है। दूसरा, उनको एक टेक्निकल सपोर्ट, मतलब सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो भी, आज कोई भी बिजनेस ले लो, उसको कोई अगर समझो टेक्निकल्स अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है या फिर डिजिटल स्वरूप में अगर उसमें है नहीं कुछ, तो बिजनेस को स्केल करना और कंट्रोल करना बहुत मुश्किल रहता है। तो हमने सोचा कि हमारे पास जो भी एक्सपर्टीज आई है, कि हम अभी उन लोगों को हेल्प करना चाहते हैं जिनको बिजनेस स्केल करने का है। उनको ऐसा सच में लगता है कि नहीं, मैं अभी बिजनेस स्केल करना है तो मैं अभी विंडो एक्सपर्ट के साथ जुड़ना है। तो 2025 के स्टार्टिंग में हमने ये B2B मॉडल अनाउंस किया और उसके बिहाइंड दैट हमारा एकदम क्लियर इंटेंशन है, वी वांट टू हेल्प देम हु वांट टू स्केल देयर बिजनेस। और हमारा एक उसके मतलब जब ये लॉन्च किया था, तब एक ग्रो टुगेदर विन टुगेदर ये एक थीम ऐसा कंपनी में कंटिन्यू था। हमारे कोई भी अगर कंपनी के स्टाफ को भी अगर बोला गया तो भी वो थीम के ऊपर उनको पता है, यार 2025 का जनवरी में हमने इसको ये ऑफिशियली अनाउंस किया था। और इसके बाद उसके ऊपर कंटिन्यूअसली हम किस तरह से उनको हेल्प कर सकते हैं, बार बार उसके ऊपर R&D टीम काम करती है, मार्केटिंग टीम काम करती है, हम दोनों उसके ऊपर बार ये करते हैं, कंटिन्यूस डिस्कशन रहता है, डिस्कशन से कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलता है और हम उनके प्रॉब्लम सुनते उनको सोल्यूशन देते। आपका क्या थॉट है सर, लाइक हाउ वी शिफ्टेड एंड हाउ व्हाट वाज द इंस्पिरेशन, हम B2C से B2B में कैसे शिफ्ट हुए और उस बिजनेस मॉडल को हम क्या कहते हैं सर? यस, इसका सबका मेन उद्देश्य यही है कि ग्रो करने के लिए। ग्रो हम भी होंगे और हमारे साथ जो भी पार्टनर आएंगे वो भी ग्रो होंगे, उसका मेन मकसद वही है। और खास करके ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म विंडो एक्सपर्ट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड दे रही है। जो भी विंडो इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस के साथ काम कर रहे हैं और उनको ग्रो होना है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है मेरे हिसाब से। संदीप सर, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी ये जो मॉडल है जो B2B में आपने लाया है, सो ये महाराष्ट्र में कैसे वर्क होता है और महाराष्ट्र के बाहर कैसे वर्क होता है सर? कंपनी ने एक्चुअली 3 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, या फिर ऑलरेडी कंपनी के पास था, लेकिन जैसे हम B2B में आ गए तो हम उसको प्रोडक्ट बोल रहे हैं। एक होता है फिनिश विंडो, दूसरा है प्री इंजीनियरिंग विंडो और तीसरा है रॉ मटेरियल सप्लाई। तो जो फिनिश विंडो है और प्री इंजीनियरिंग विंडो है वो महाराष्ट्र के लिए हम दे रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर जो है उसके लिए हमने तीसरा जो ऑप्शन है वो भी ओपन रखा है, मतलब फैब्रिकेटर भी हमारा एसोसिएट पार्टनर बन सकता है। फिनिश विंडो मतलब शोरूम, जिनको भी मतलब एसोसिएट पार्टनर बनना है महाराष्ट्र के अंदर, हम चाहते हैं कि हर सिटी में हमारा एक एसोसिएट पार्टनर चाहिए जिसने शोरूम डालना चाहिए। और अगर समझो उनके पास थोड़ा बजट कम है तो उन्होंने फिनिश विंडो लेना चाहिए, ताकि बहुत कम मैन पावर में उनका काम होता है। खुद अगर जो है वो टेक्निकल होना जरूरी है, इसी फील्ड से होना जरूरी है, ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया। और दूसरा है बैकअप के लिए एक आधा एग्जीक्यूटिव वो भी चल सकता है, मतलब बहुत कम मैन पावर में फर्स्ट मॉडल इजीली ऑपरेट हो सकता है और मिनिमम कॉस्ट में वो अवेलेबल है। दूसरा, अगर उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा मुझे और मार्जिन चाहिए, हम उनको प्री इंजीनियरिंग सेल करते हैं। प्री इंजीनियरिंग मतलब पूरा विंडो बन के उनको असेंबल करना पड़ता है, यहाँ से पूरा कटिंग मशीनिंग सब होके जाता है, उनको खाली वहाँ पे असेंबली करना है। लेकिन फिर असेंबली करने के लिए उनको एक असेंबली के लिए जगह चाहिए, फिर से थोड़े कुछ टेक्नीशियंस चाहिए, मतलब उनको मैन पावर थोड़ा लेके चलना पड़ता है।
और तीसरा जो मॉडल है फैब्रिकेटर मॉडल, जो हम महाराष्ट्र के बाहर अलाउड करते हैं, उसमें उनको एक कंपनी डालना इम्पोर्टेंट है। कंपनी के नॉर्म्स, विंडो एक्सपर्ट के जो नॉर्म्स है, और उन मतलब कंपनी के रिक्वायरमेंट के अनुसार उनको मशीन परचेस करना पड़ता है। एक 4,000 स्क्वायर फीट का मिनिमम प्रोडक्शन एरिया चाहिए, और जिसमें कंपनी के एसओपी के अनुसार उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए, क्योंकि उनका क्वालिटी भी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली हर प्रोडक्ट को विंडो एक्सपर्ट का लोगो लगता है। तो जहाँ पे विंडो एक्सपर्ट का लोगो है, हम उस विंडो का क्वालिटी हमें 100% अच्छा ही चाहिए। सर आपका क्या थॉट है, लाइक हाउ हाउ दिस वर्क्स एक्चुअली? ये जो तीनों मॉडल है, मैंने तो पहली बार सुने, काफी इंटरेस्टिंग है। आपका क्या थॉट है? लगभग उन्होंने काफी कवर कर लिया है और तीनों मॉडल के बारे में। उसमें से मैं सबसे पहले वाला जो मॉडल है फिनिश विंडो, काफी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो कि कम कैपिटल में और एक्सपीरियंस होल्डर होना चाहिए। लेकिन वो जो भी विंडो इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वो अगर एक्सपीरियंस है उनको, तो वो कम कैपिटल में अच्छा प्रोडक्ट, गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट वो कस्टमर को दे सकता है और अच्छी तरह से अपना लाइफ और ग्रो कर सकता है। तो उसमें ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म विंडो एक्सपर्ट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड अपने इंडस्ट्रीज के जो लोग ग्रो करना चाहते हैं उनके लिए ये उपलब्ध करके दिया है। मुझे मतलब एक चीज बहुत अच्छी लगी सर, कि आपने एक स्टैंडर्ड एसओपी सेट की है। आपके जो जितने भी पार्टनर्स है, उनके लिए भी आपने एक प्रॉपर गाइडलाइन सेट करके दी है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाहर भी, एंड एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस के हिसाब से आप वर्क कर सकते हैं। तो काफी इंप्रेसिव मतलब एक मॉडल है, काफी अच्छे से डिजाइन किया गया है। तो अभी मुझे विंडो एक्सपर्ट ये जो प्रोडक्ट इमेज है उसके बारे में बताइए संदीप। जब लोग ये विंडो इंडस्ट्री में सोचते हैं ना, तो उनको जस्ट एक कोई भी एक विंडो सामने आती है, खिड़की। लेकिन वो बहुत बड़ा बिजनेस है। मतलब हर ईयर बाय ईयर अगर अपन कैलकुलेट भी करते हैं, तो वो नंबर्स में यहाँ पे मतलब बताना भी थोड़े चेंज हो सकते हैं। लेकिन हर टाइम मेरा ध्यान रहता है कि किस परसेंट में इंडस्ट्री बढ़ रही है। ये इंडस्ट्री 100% आगे जाके भी कंटिन्यूअसली वास्ट होने वाला है। ये अगर कोई बिजनेस सोचता है मुझे बिजनेस करना है, बिजनेस करता है, तो मुझे लगता है उन्होंने विंडो इंडस्ट्री को चॉइस करना चाहिए, बिकॉज इसमें पोटेंशियल है। क्योंकि हर बाकी बिजनेस में बहुत लोग बोलते हैं नहीं, सैचुरेशन में आ गए हम लोग। मैं बोलता हूँ विंडो एक्सपर्ट या फिर विंडो इंडस्ट्री, ये कम से कम आगे 10-15 साल, 20 साल सैचुरेशन नहीं आने वाला। इतना बड़ा मार्केट है। जब तक घर बनेंगे तब तक विंडोज बनेंगे, जब तक ऑफिस बनेंगे तब तक विंडोज बनेंगे। बहुत बड़ा मार्केट है, और विंडो के अंदर इतने टाइप्स है। ये अगर किसी, ठीक है हम इस इंडस्ट्री से इसलिए हम बात करते हैं, लेकिन अगर समझो नॉन टेक्निकल पर्सन को अगर बोला गया, तो उनको पता नहीं रहते इतने टाइप से। लेकिन आर्किटेक्ट है, इंटीरियर डिजाइनर है, बिल्डर्स है, इन सबको पता रहता है कि विंडो इंडस्ट्री किस स्पीड से अपग्रेड हो रही है। तो हमने जब चालू किया था, हम खाली एक प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, कन्वेंशनल। आज हमारे पास खुद के 15 प्रोडक्ट है, जो मार्केट में हर कैटेगरी को कवर कर रहे हैं। मतलब हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो मिड सेगमेंट को कवर करते हैं, कुछ इकोनॉमिक सेगमेंट को कवर करते हैं, कुछ हाई राइज बिल्डिंग को कवर करते हैं, कुछ ऐसे जो है हमने डिजाइन किए हुए कि हाई राइज बिल्डिंग चाहिए, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा रेलिंग लगाने की जरूरत नहीं। हमारे प्रोडक्ट में इंटीग्रेटेड रेलिंग सिस्टम भी है। और ऐसे भी कुछ है जो एक्स्ट्रा प्रीमियम है, जो आप हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट है जो 14 फीट तक अकेला पैनल भी जा सकता है। मतलब विंडो नहीं, उसे डोर बोला जाएगा, स्लाइडिंग डोर, लेकिन 14 फीट तक का सिंगल स्लाइडिंग डोर बनाते हैं हम लोग। मतलब इकोनॉमिक से लेके एक्स्ट्रा प्रीमियम तक सब प्रोडक्ट कवर कर लिए। और इतने कंटिन्यूअसली चेंजेस हो रहे, मार्केट का जो डिमांड है वो कंटिन्यूअसली हमें फुलफिल करना पड़ता है। ये सारा जो प्रोसेस होता है वो इन हाउस मैन्युफैक्चर होता है हमारे पास? 100%। अगर इन हाउस जिसका भी मतलब कोई भी अगर कंपनी है, और वो अगर थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड है, तो उस कंपनी का प्रोडक्ट के ऊपर क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो सकता। हम 100% श्योर इसलिए है
क्योंकि हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो 100% इन हाउस प्रोडक्शन होता है, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होता है। उसका क्यूसी हमारे कंट्रोल में है, किसी थर्ड पार्टी के कंट्रोल में नहीं है। इसलिए हम 100% और कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि विंडो एक्सपर्ट का अगर प्रोडक्ट लिया है तो 100% प्रोवन क्यूसी टेस्टेड ही है और ओन इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग। तो ये प्रोसेस मुझे बहुत अच्छा लगा सर, कि आपने एंटायर जो आपका प्रोडक्शन लाइन है उसको आपने आपके अंडर ही पूरा डेवलप होने दिया। कुछ चीजें अगर बाहर से भी आती होगी, अंदर से भी आती होगी, तो उनका क्वालिटी अश्योरेंस काफी स्ट्रिक्ट है। ओके, सो ये प्रोसेस मुझे बहुत अच्छा लगा सर। सो कंपनी चलाने के लिए सिर्फ एसओपी, सिर्फ मतलब स्ट्रिक्ट पॉलिसीज, इसके अलावा एक कल्चर भी चाहिए होता है सर। तो कल्चर के बारे में बात करते हैं सर। अभी कंपनी का जो कल्चर होता है वो आपने कैसे मैनेज किया है? आप तो आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं, तो कैसे उसको आस्था खेलता रखते हैं सर? यस, मुझे एक्चुअल आर्मी में 17 साल का एक्सपीरियंस है। और उस एक्सपीरियंस का सच में मुझे ये सब, मुझे जो जिम्मेदारी मिली, मैं खुद, मतलब मैंने खुद ली। और उस जिम्मेदारी को मैं बहुत अच्छी तरह से निभाना चाहता था। ये मेरा सपना भी था और कर्तव्य भी था। उसको अच्छी तरह निभाने के लिए मुझे जो जो एक्सपीरियंस किया हुआ है उसको मैंने इस्तेमाल करने की कोशिश की। जैसे कि आदमी खुशी से जो काम करता है ना, वो अगर आप ऑर्डर से काम करवाना चाहोगे उतना नहीं होता है। और हमारी टीम जो है ना, वो फैमिली कल्चर के टाइप के टीम है। उनको मतलब वो खुद ही अच्छा काम करते हैं। और खुद ही अच्छा काम करने के लिए उनको भी पता है कि ये अपना ही टीम वर्क है, और टीम के साथ जितना अच्छा काम करेंगे उतना सबका ग्रो होगा। विंडो एक्सपर्ट ग्रो होने में हमारी टीम का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो कि हमारी टीम हमारे साथ हमेशा खड़ी रही है। जब भी हमने जो भी उनको बताया कि ऐसे अपने को करना है, तो उन्होंने काफी अच्छा पॉजिटिवली लेकर के अच्छा काम करके दिखाया। और उनको एक्चुअल हम साल में अवार्ड फंक्शन, उसके बाद कुछ एंजॉय के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट जैसे बहुत ही कल्चरल प्रोग्राम्स एक्टिविटी रखते हैं। तो उसमें उनको भी मजा आता है और हम भी उसमें सम्मिलित, उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, ओके, कि कंपनी को लीड करने वाले लोग कौन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आई कैन सी लीडरशिप इज वेरी स्ट्रांग। एक आपने एक ऐसा कॉम्बिनेशन क्रिएट किया है कि विजन ऑफ संदीप सर, ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन ऑफ नवनाथ सर, एंड वो अच्छी तरह से मुझे आपके बोलने में भी दिखाई दे रहा है। सो वेरी इंटरेस्टिंग लीडरशिप क्वालिटीज हियर। सो संदीप सर, मुझे आपसे आगे पूछना है कि व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म विजन, व्हाट इज योर टीम, उसके बारे में मुझे थोड़ा बताइए ना सर। जब भी हम काम करते और स्केल करना चाहते हैं बिजनेस को, तो अकेला आदमी नहीं कर सकता। तो उसके लिए टीम बहुत जरूरी है, और टीम भी ऐसी चाहिए, हर एक इसमें एक्सपर्टीज होना चाहिए। तो वी ब्लेस्ड विद अ वेरी गुड टीम। 2004 से बोले मैंने अकेले ने स्टार्ट किया, लेकिन 2014 में हमारे कजिन ब्रदर है माधव सानप, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद उन्होंने भी कंपनी ज्वाइन किया। और उनका जो टेक्निकल जो अंडरस्टैंडिंग है, या फिर टेक्निकल के ऊपर जितना कंट्रोल उनका है, उनका वैसा कंपनी में किसी का नहीं है। और वो कंटिन्यू उसके अंदर वो मतलब कोई भी ऐसा चैलेंज उनको नहीं लगता, बिकॉज टेक्निकल एक्सपर्टीज एक अलग चीज होता है और एजुकेशन भी वही है। तो 14 से लेके आज तक उन्होंने कंपनी का हर टेक्निकल इशू सॉल्व किया है। और ही इज लीडिंग ए वाइस प्रेसिडेंट रोल इन इन कंपनी। और दूसरा है जो प्रकाश जी है, 2017 में उन्होंने कंपनी ज्वाइन किया आफ्टर वेरी गुड एक्सपीरियंस इन दुबई। मोर देन 10 years उन्होंने दुबई में स्पेंड किया है। तो वहाँ का जो अपग्रेडेड फेनेस्टेशन इंडस्ट्री का नॉलेज है रिगार्डिंग सेल्स एंड मार्केटिंग, सेल्स क्लोजिंग स्ट्रेटेजी, तो वो इस कंपनी को काम में आया। अभी भी वो सेल्स हेड वही है, मतलब जिनका जो एक्सपर्टीज है उनको हर एक का एक अलग अलग ये दिया है। उनके बाद रिसेंटली
2021 में संदीप शर्मा करके है, जो वो भी हमारे टीम का एक हिस्सा है। उन्होंने अलग अलग कंपनियों में प्रोडक्शन का एक अच्छा नॉलेज ये किया था, हासिल किया था। तो 2021 से हमारे साथ जुड़े हैं। तो वो भी अभी प्रोडक्शन का पूरा लीडिंग कर रहे हैं। और रिसेंटली फाइनेंस एंड बैंकिंग के लिए हम कंटिन्यू देख रहे थे, खोज रहे थे। तो सीए योगेश शिंदे, जो एक अच्छा बैंकिंग एक्सपीरियंस है मोर देन 5 years का, तो वो ही इज लीडिंग सीए फॉर ऑल इन विंडो एक्सपर्ट। एंड कंटिन्यूसली उनका जो नया नया टेक्निक्स है वो कंपनी को ग्रो करने के लिए हेल्प हो जाता है। अगर समझो विंडो एक्सपर्ट ऐसे ही नहीं बन सकता। हर डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट आपके पास होना चाहिए, तभी बन सकता है। अमेजिंग एंड इनक्रेडिबल जर्नी है। मतलब एक में आपका जो मोटो है, लाइक ग्रो टुगेदर विन टुगेदर, ये मोटो मुझे साफ दिखता है कि कंपनी का विजन काफी क्लियर है, आपको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो मुझे मतलब एक चीज अभी दिल से पूछनी है सर, कि एक विजन और एक डिसिप्लिन लाने के लिए और क्या हम चीजें करने वाले हैं सर हमारी कंपनी में? डिसिप्लिन का जो रोल मैं हमेशा बोलता हूँ, ये भाई ज्यादा मेरे से ज्यादा डिसिप्लिन में उनके पास है। बाकी अगर आप नेक्स्ट लेवल, अगर आप पूछते हैं कि नेक्स्ट लेवल क्या करना चाहिए, तो हमने वो भी ऑलरेडी कर दिया है। ये इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए आपके पास बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो है उसका प्लान रेडी चाहिए। तो वो भी हमारा 2024 में हमने ऑलरेडी एक नया कंपनी क्रिएट किया, विंडो एक्सपर्ट टब ग्लेस प्राइवेट लिमिटेड करके। और 2025 जनवरी में वो ऑलरेडी प्रोडक्शन लाइव हो जाएगा। उसमें हम 50,000 स्क्वायर फीट का रोबोटिक ग्लास टेम्परिंग एंड डीजीओ ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग, पूरा रोबोटिक्स ग्लास में प्रोसेसिंग प्लांट डाल रहे। ऑलरेडी वो जनवरी में स्टार्ट भी हो रहा है। तो आप बोल रहे कि नेक्स्ट फ्यूचर क्या है, तो फ्यूचर यही है कि कोई भी बिजनेस स्टेबल वही होता है जब उसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी चालू होता है। तो हम पहले ग्लास अदर कंपनी के ऊपर थोड़ा डिपेंड थे, तो अभी से हम कोई भी कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं। उसका रीजन ये है कि हमारा खुद का ही दूसरा कंपनी ऑलरेडी बन चुका है, और विद इन 2 months वो प्रोडक्शन का लाइव हो जाएगा। इससे हमारा कॉस्ट और क्वालिटी दोनों के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। और जो सस्टेनेबिलिटी है वो इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बात है। बहुत कंपनीज फास्टली ग्रो होते हैं, लेकिन जो सस्टेनेबल ग्रोथ है वो रखना बहुत चैलेंजेस है। तो वही चैलेंजेस को देखते हुए ये डिसीजन लिया कि वी नीड टू सेट अप आवर ओन ग्लास प्रोसेसिंग प्लांट। उसमें उससे कंसेप्ट आ गया। मुझे मतलब एक क्यूरियोसिटी है सर, मतलब आपसे जानने के लिए कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, लाइक कितने हजारों करोड़ का बिजनेस होता है, विंडो इंडस्ट्री कितनी बड़ी है सर? मैंने अभी बोला आपको कि मैं नंबर्स जो बताऊंगा, आप अगर गूगल करेंगे तो जनरली कैलकुलेटर बंद हो जाता है, इतने बड़े नंबर से। हाँ। और इंडिया की अगर हम बात करें सर, ओनली इंडियन मार्केट ही इतना बड़ा है। इंडियन मार्केट इतना बड़ा है क्योंकि हर सिटी में, हर मेट्रो सिटी में इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हर जगह विंडो का इतना डिमांड है। तो वो, और एवरी ईयर इट्स मल्टीप्लाई बाय 20% 25%। और उसका आप रिपोर्ट अगर निकालोगे तो भी आपको एविडेंस है कि एवरी ईयर ये इंडस्ट्री कितने परसेंट से बढ़ रही है। तो अभी आपकी जो कम ब्रांड है सर विंडो एक्सपर्ट, वो इंडियन मार्केट भी देख रहा है और बाहर का भी मार्केट देख रहा है। तो बाहर के मार्केट को आप कैसे देखते हो सर, और क्या सोच है, हम बाहर देशों में कैसे कर रहे हैं सर? आज भी हमारा इंडिया के अंदर कम से कम आज अप टू द टुडे मोर देन 30 हमारे एसोसिएट बन चुके हैं, और अच्छे मेट्रो सिटी में हमारे शोरूम भी ओपन हो चुके हैं। लेकिन अभी आप बोलते कि अब्रॉड ओवरसीज कैसा मार्केट कवर कर रहे हैं, तो एक अलग बहुत बड़ा मार्केट है फिर से। जैसे मैंने बोला कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी आपको जरूरत है, वैसे फ्रंट में भी आपको देखने के स्केल कैसे कर सकते। इंडियन मार्केट तो ऑलरेडी है बड़ा, लेकिन ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जो इंडिया से इंपोर्ट करते, वो हमें
उसका डेटा भी मिल जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उसके लिए बहुत सारा सपोर्ट करते, तो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए स्पेशली। तो अफ्रीका अफ्रीका में, मॉरिशस में हम अभी ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, नेपाल में कर रहे हैं, भूटान में कर रहे हैं। जो भी अफ्रीका बहुत बड़ा मार्केट है। हाँ हाँ, तो ये इतना बड़ा मार्केट को अगर आपको टच करने का है, तो पहले आपका कैपेसिटी बढ़ाना। जैसे अभी भाई ने बोला कि कैपेसिटी बढ़ा, तो फर्स्ट हमने कैपेसिटी बढ़ाया, फिर बाद में हमने खुद को स्केल करने के लिए और वो कैपेसिटी यूटिलाइज करने के लिए इंडियन मार्केट को पूरा ये कर रहे, प्लस हम ओवरसीज मार्केट को भी नॉक नॉक कर रहे, और उसमें हमें अच्छा रिजल्ट भी आ रहे हैं। हम अभी 3 से 4 कंट्रीज है जहाँ पे हमारे एसोसिएट ऑलरेडी खड़े हो गए, और वहाँ पे भी सेम B2B मॉडल है। उधर का लोकल जो एसोसिएट्स है वो पूरा एक तो फिनिश विंडो लेता है, या फिर प्री इंजीनियरिंग विंडो लेता है, या फिर बहुत बड़ी कंपनी है तो वो रॉ मटेरियल लेते हैं। हर एक इंडस्ट्री में सर इनोवेशन होता है, और हर 5 साल में, हर 10 साल में एक इनोवेशन का दौर आता है। अभी आपने देखा होगा कि इस इंडस्ट्री में इनोवेशंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे कि हीटिंग कंट्रोल चाहिए। तो क्या इस कैटेगरी में कुछ इनोवेशन हो रहा है क्या आपके, ये जो कैटेगरी है विंडो एंड डोर्स, ओके, तो इसमें कुछ इनोवेशन हो रहा है क्या सर? एक्चुअली हर फील्ड में हो रहा है, तो विंडो इंडस्ट्री में भी हो रहा है। और इतने प्रोडक्ट लॉन्च करने का रीजन ही वही है, क्योंकि मार्केट का रिक्वायरमेंट आता है कि नहीं, हमें अभी टेम्परेचर रेजिस्टेंस चाहिए, हमें अभी हीट रेजिस्टेंस चाहिए। तो अगर आप पीछे का अगर आप देखेंगे, तो पहले कन्वेंशनल मार्केट का था, तो वहां पे एक ग्लास, मतलब ग्लास की विंडो लगी है, मतलब बहुत बहुत प्रीमियम विंडो लगी। एक्चुअली ये भी टाइम था। उसके बाद ऐसा टाइम आ गया कि यूपीवीसी मार्केट बहुत आगे बढ़ गया। जो यूपीवीसी मतलब साउंड प्रूफ विंडोज, ऐसा कंसेप्ट हर जगह। तो 2005 से वो मार्केट यूपीवीसी ने बहुत ज्यादा प्रीमियम सेगमेंट में ऊपर लिया, फिर से मार्केट चेंज हो गया। अभी जो है, अभी सिस्टम विंडोज जो है वो फिर से क्लाइंट का या फिर मार्केट का डिमांड है कि नहीं, यहाँ पे हमें स्लिक विंडो चाहिए, स्लिक एंड स्लिम विंडो चाहिए, और उसमें स्ट्रेंथ भी होना चाहिए, उसमें नॉइज रिडक्शन भी चाहिए, उसमें टेम्परेचर रिडक्शन भी चाहिए, और शॉक भी चाहिए, उसमें मल्टी पॉइंट लॉकिंग भी चाहिए। मल्टीपल रिक्वायरमेंट है, मल्टीपल डिमांड है, और हर डिमांड को सप्लाई करने के लिए हम सक्षम है। हमारे पास हर टाइप का प्रोडक्ट है, और हम ऐसी बास्केट लेके चले जहाँ पे मार्केट कहीं पे भी, अगर समझो किसी ने भी विंडो एक्सपर्ट को अगर नॉक किया, तो हमारे बास्केट में उनके रिक्वायरमेंट का प्रोडक्ट मिलेगा। ये हमारा सबसे बड़ा, हम ये करते कि हम मार्केट का नीड जो है वो विंडो एक्सपर्ट फुलफिल कर सकता है, और इसीलिए अकेला विंडो एक्सपर्ट नहीं कर सकता। दिस इज द रीजन कि वी वांट टू हेल्प द पीपल हु आर स्ट्रगलिंग टू स्केल देयर बिजनेस। ये मुझे बहुत अच्छा लगा सर कि आपका ध्यान सिर्फ बैकवर्ड इंटीग्रेशन या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन पे नहीं है, इनोवेशन पे भी बहुत ज्यादा है। कि आपने आपकी बास्केट को ऐसे तरह से डिजाइन किया है कि कोई भी अगर वेंडर कुछ भी पूछे, कोई भी क्लाइंट कुछ भी पूछे कि मुझे ये कैटेगरी का ग्लास चाहिए, विंडोज चाहिए, तो आपके पास वो अवेलेबल है। एंड सबसे बढ़िया बात यह है कि वो आपका इन हाउस प्रोडक्ट है। सो अगर हम एक एक विजन की तरह देखें सर, ओके, नाउ यू आर टॉप लीडिंग विंडो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ इंडिया। इतना बड़े मार्केट में आपने नासिक को ही क्यों चूज किया फॉर द मैन्युफैक्चरिंग? व्हाट वाज द रीजन, व्हाई नासिक? पहले तो वी आर वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ इंडिया। अगर 10 ब्रांड लिए गए तो विंडो एक्सपर्ट उनमें से एक रहेगा। और वाई नासिक, तो हम बॉर्न एंड बॉटम नासिक के हैं, तो जो बॉर्न एंड बॉटम जहाँ से है वो वहाँ पे ज्यादा ये होता है। दूसरा, जो सोर्सेस है कंपेयर टू अदर सिटी, या कंपेयर टू, ठीक है, मुंबई, पुणे या फिर बैंगलोर, ये मेट्रो सिटीज है। मेट्रो सिटी में ग्रो अप बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन आपको जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल स्केलेबिलिटी के लिए जो भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वो नासिक में नहीं आएगा। नासिक में हर तरह का सुविधा है। नासिक में इंडस्ट्रियल को जो एम्पावरिंग है, या फिर इंडस्ट्री के लिए अगर आपको इंडस्ट्री डालना है,
तो इजीली आपको जगह मिलता है, इजीली पानी मिलता है, इजीली एम्प्लॉय मिल जाते हैं। तो नासिक इज वेरी गुड सिटी टू स्केल। और कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी है। कनेक्टिविटी तो रिसेंटली अगर अपन अभी जो डेवलपमेंट हुआ है तो इट विल हेल्प टू एवरी बिजनेस टू स्केल देयर बिजनेस। रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन इशू बहुत बड़ा था पहले, अभी वो धीरे धीरे कम हो रहा है। नासिक में 2 साल बाद अभी कुंभ मेला होने वाला है, एंड अगेन ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू कम इन नासिक। बहुत रियल इस्टेट बढ़ेगा, 5 करोड़ लोग आते हैं नासिक में, फिर से घर बनेंगे, फिर से होटल्स बनेंगे, फिर से लोग बहुत सारे मतलब चीजों में इन्वेस्ट करेंगे। तो क्या आपका थॉट हो व्हेन इट इज नासिक इज टू बी हाईलाइटेड इन द मैप ऑफ वर्ल्ड, बिकॉज नासिक इज वन ऑफ इट्स काइंड फॉर कुंभ मेला, तो आपका क्या स्ट्रेटेजी है टू लुक अराउंड कुंभ मेला 2026-27? देखो, इन्वेस्टमेंट कोई भी सिटी में आता है तो हर एक बिजनेस को बेनिफिट हो सकता है, लेकिन वो बिजनेस उसी बिजनेस को ज्यादा बेनिफिट हो सकता है जो गवर्नमेंट का सब रूल्स रेगुलेशन फॉलो करता है, सब प्रोडक्ट टेस्टेड होना चाहिए। अभी विंडो एक्सपर्ट को क्यों बेनिफिट होगा? क्योंकि विंडो एक्सपर्ट के पास सब प्रोडक्ट टेस्टेड है। मतलब हम इंडियन स्टैंडर्ड वो भी टेस्टेड है, यूरोपियन स्टैंडर्ड वो भी टेस्टिंग हुआ है, एएसटीएम स्टैंडर्ड है वो भी टेस्टिंग हुआ है। तो एक ये सब टेस्टेड प्रोडक्ट है, तो हर जगह गवर्नमेंट अप्रूव चाहिए। तो बाकी बिजनेस को भी 100% जो भी मतलब अदर देन विंडो इंडस्ट्री बहुत बड़े लेवल पे फंडिंग मिल सकता है, लेकिन विंडो एक्सपर्ट को क्यों बेनिफिट हो सकता है? क्योंकि हर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के लिए हम अप्रूव है, और हमने ऑलरेडी आज तक गवर्नमेंट के मैक्सिमम प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिए। इवन हम आरबीआई के इसमें भी हम खुद इम्पैनल कॉन्ट्रैक्टर से। तो हमें 100% ये है कि विंडो एक्सपर्ट को उससे बेनिफिट होगा, बिकॉज we have all required certifications, required product testing for the government projects, and we believe that window expert will gain benefit from this upcoming Kumbh Mela. नवनाथ सर, मुझे आपसे पूछना है कि जब 2020 में आपने ज्वाइन किया तब क्या कैपेसिटी थी हमारी, और आज हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, कैसे हमने एक्सपांड किया है? उस समय हमारे विंडोज बनाने की कैपेसिटी 40 से 50 विंडो पर डे की थी। तो जैसे जैसे हमारे सिस्टम मैच्योर हुए उसके बाद हमने हमारी स्केलेबिलिटी बढ़ाई। 2024 में हमने लॉन्च किया 5000 स्क्वायर फीट का एक प्रीमियम एक्सपीरियंस सेंटर, जिसके द्वारा जो भी अपने कस्टमर या फिर अपने डीलर्स आएंगे अपने विंडोज को टच और फील अच्छी तरह से कर सकते हैं। और उसके साथ ही हमने 1 लाख स्क्वायर फीट का प्रोडक्शन एरिया का भी एक्सपांड किया। तो उसके कारण से हमारी जो कैपेसिटी 50 विंडो से लेकर के डायरेक्ट 500 विंडो पर डे हो चुकी है। तो अभी हम ग्रो कर रहे हैं, उसके साथ ही हमें और अपनी कैपेसिटी हमेशा बढ़ाती ही रहनी होगी, ताकि हम अपने कस्टमर को टाइमली डिलीवरी का जो हमारा मेन मकसद है उसको हम पूरा कर सके। जब हमने B2B मार्केट पे फोकस करने का डिसाइड किया, तो B2C से हमने क्या क्या लर्निंग्स है जो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए है सर? B2C में कस्टमर को सबसे मेन चाहिए रहता है अपना प्रोडक्ट टाइम से आए और क्वालिटी के साथ आए, और वही मेन चीज हमने फोकस किया था। और काफी वही ज्यादातर हम क्लाइंट रेफरल क्लाइंट ही काफी हमारे पास आ रहे थे, क्योंकि वो सेटिस्फाइड थे। और उनको सेटिस्फाइड करने का जो हमारे पास तरीका है, हमारी टीम के पास जो तरीका है, वही तरीका हमने एसओपी में बदला है। और वही एसओपी हम अपने डीलर्स को डायरेक्टली रेडीमेड दे रहे हैं, ताकि उनके भी जो भी B2C मतलब उनका भी जो कस्टमर रहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड होंगे अगर वो हमारी एसओपी का अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे। और उससे क्या होगा कि कस्टमर भी हैप्पी रहेगा, और कस्टमर हैप्पी तो डीलर हैप्पी,
और डीलर हैप्पी तो ऑलरेडी हम भी हैप्पी रहेंगे। और वही मेन मकसद है कि सारे काम अच्छी तरह से हो जाए। और वही हमारा मोटो भी वैसा ही है, ग्रो टुगेदर और विन टुगेदर। इतनी बड़ी कंपनी रन करने के लिए हमें टीम चाहिए और डीलर नेटवर्क चाहिए, तो उनका सेटिस्फैक्शन मैनेज करने के लिए आप क्या क्या चीजें फॉलो करते हैं सर? हम एक्चुअल सक्सेस तभी होते हैं जब हमारे डीलर और पार्टनर्स के चेहरे पे खुशी होती है। और उनके चेहरे पे खुशी जब रहती है तब हमें भी ऐसा लगता है कि हाँ हम सक्सेस हैं। और हम रेगुलरली डीलर्स विजिट करते हैं, उनके जो भी इश्यूज होते हैं वो हम पर्सनली सुनते हैं, उन्हें सॉल्व करने में पूरी कोशिश करते हैं। हर सेटिस्फाइड पार्टनर हमारे लिए 100% एक ट्रॉफी है। और इसी तरह से हमारा डीलर नेटवर्क इंडिया और वर्ल्ड लेवल पर एक्सपांड हो रहा है। सर, जब ये पूरा थॉट मैंने सुना तो मुझे एक ऐसा लग रहा है कि ये इतनी बड़ी कंपनी रन करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और एक ब्रांड बनाने के लिए काफी ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत है। ये करने के लिए मतलब मैंने काफी सारे पॉडकास्ट देखे हैं, काफी सारे कंटेंट देखे हैं, बट लीडरशिप भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। एक चीज जो आप सबके लिए बोलना चाहोगे वो क्या रहेगा सर? थैंक यू विक्रम। हमारा सिंपल मिशन है, इंडिया के हर सिटी में विंडो एक्सपर्ट का पार्टनर होना चाहिए जो क्वालिटी, कमिटमेंट और ग्रोथ का एक सिंबल बने। और हमारे फिलोसॉफी भी एकदम क्लियर है, डिसिप्लिन, क्वालिटी और टाइमली डिलीवरी होनी चाहिए। हम सिर्फ विंडोज ही नहीं बनाते हैं बल्कि रिलेशनशिप भी बिल्ड करते हैं। किसी को आपके इंडस्ट्री में बिजनेस करना है तो वाई विंडो एक्सपर्ट ही क्यों? आप ऐसा क्या सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सर? वेरी गुड क्वेश्चन विक्रम जी। और ये पॉडकास्ट का सबसे मेन क्वेश्चन हो सकता है। अगर किसी को जुड़ना है तो वाई विंडो एक्सपर्ट? तो विंडो एक्सपर्ट एक तो 20 इयर्स का एक्सपर्टीज जो B2C का है वो पूरा की पूरा B2B का एसोसिएट पार्टनर है, उनको एक प्रूवन SOP के साथ पूरा दे रही। दूसरा, कोटेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर सपोर्ट है, वो एक कस्टमाइजेशन सॉफ्टवेयर से कंपनी ने खुद ने डेवलप किया है, वो एक रेडी प्लेटफॉर्म है। तीसरा जो है प्रोडक्ट एंड टेक्निकल सपोर्ट, तो मल्टीपल प्रोडक्ट एज पर मार्केट नीड्स और उसका टेक्निकल असिस्टेंस अप टू द इंस्टॉलेशन फ्रॉम स्टेज फर्स्ट स्टेज स्टेज लास्ट अप टू द इंस्टॉलेशन, हर तरह का टेक्निकल असिस्टेंस मिलता है। और लास्ट वन जो है नेशनल वाइज या इंटरनेशनल वाइज या हर जगह ब्रांड प्रेजेंस करने के लिए, चाहे वो मैगजीन्स हो, चाहे वो नेशनल लेवल के एक्सपोज हो, हर जगह विंडो एक्सपर्ट खुद को पार्टिसिपेट करता है, खुद का प्रोडक्ट एक्सपोज करता है, विद टीम के साथ हर जगह हर एक्सपो में पार्टिसिपेट होता है, ताकि हर एसोसिएट पार्टनर को उस चीज का बेनिफिट हो जाए। ये सबसे बड़ा ये है कि ब्रांड विजिबिलिटी एक रेडी हो जाता है। और एसोसिएट पार्टनर या जो वाई विंडो एक्सपर्ट, उसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हर कंपनी इतना सपोर्ट नहीं देती और हर कंपनी का एक जस्ट मटेरियल सेल करना मैक्सिमम, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे आर ओनली इंटरेस्टेड टू सेल द मटेरियल, but window expert is different. Window expert is ready to give finished window. That means window expert will manufacturing the window and will give to the partner. Second, window expert is ready to make a pre-engineering window and give to the partner. And third one is if they want to start their own window manufacturing plant, the window expert can ready to support them in that case also. काफी डिटेल आपने बताया सर कि आप क्यों विंडो एक्सपर्ट को चूज करना चाहिए। अगर मैं एक एसोसिएट पार्टनर बनना चाहता हूँ तो क्यों विंडो एक्सपर्ट के साथ ही मैंने जुड़ना चाहिए? मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा कि अगर किसी को एसोसिएट होना है, वो खुद मतलब खुद को पहले स्कैन करता है कि मैं विंडो एक्सपर्ट के साथ अगर जुड़ना चाहता हूँ तो मेरे पास कितना बजट है और मैं किस तरह से एसोसिएट हो, क्योंकि हर चीज के लिए देखो कॉस्ट लगता है, शोरूम डालना है, सॉफ्टवेयर लेना है, मार्केट में उसको प्रेजेंस दिखाना है, कंपनी तो सपोर्ट कर रही है,
लेकिन हम एक बार हैंड होल्डिंग पकड़ते हैं उसका, तो उसको नेक्स्ट धीरे धीरे नेक्स्ट लेवल तक जाते हैं। मतलब थोड़ा शुरुआत में उनके पास थोड़ा कम बजट होगा, डजेंट मैटर, बिकॉज हमारा भी जर्नी ऐसे है कि हमने अगर खुद विंडो बना के स्टार्ट किया तो हम चाहते हैं कि हमारा एसोसिएट पार्टनर को भी हम उसको अगर उसको हमने स्केल कर दिया, दिखाया, तो ही इस मॉडल का सच में हमें ऐसा लगेगा ये प्रूवन और यही हमारा सक्सेस स्टोरी और बनेगा। अगर उसको लगता है कि नहीं मुझे शुरुआत में एक शोरूम डाल के मुझे फिनिश विंडो लेने का है, तो ये वेरी बहुत मिनिमम कॉस्ट में उसका बिजनेस रन हो सकता है। दूसरा मॉडल पे उसको थोड़ा और प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए और थोड़ा वो भी फाइनेंशियल और मतलब कैपेसिटी वाइज थोड़ा बढ़ गया, तो उसने प्री इंजीनियरिंग में जाना चाहिए। दैट मीन्स उसका प्रॉफिट उसका और बढ़ेगा। लेकिन इन दैट केस थोड़ा टीम उसको संभलना पड़ेगा, बिकॉज असेंबली के लिए थोड़ा जगह भी उसको एक लगेगा और प्लस टीम भी लगेगा। आफ्टर दैट समझो उसने स्टार्टिंग बहुत शुरुआत से किया, लेकिन आई थिंक मोर देन 5 years 4 years के बाद वो शायद उसका कैपेसिटी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने का हो जाएगा, तो उस केस में भी विंडो एक्सपर्ट उसका हैंड होल्डिंग उतना ही स्ट्रांग पकड़ दे कि उसको रॉ मटेरियल सप्लाई करके सॉफ्टवेयर सपोर्ट और जो भी ब्रांड का अवेयरनेस है, जो भी नेशनल लेवल पे उसको ब्रांड प्रमोशन है, उसकी सिटी में जाके उसको सपोर्ट करना, उसके लोकल एग्जीबिशन में उनको सपोर्ट करना, उनके लोकल आर्किटेक्ट से उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, जिससे प्रोडक्ट का विजिबिलिटी, प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है और उनके लिए क्या बेनिफिट्स हो सकता है, ये सब चीजें कंपनी ने सोच के रखा है, ताकि कोई भी एसोसिएट को ऐसा ना लगे कि नहीं मेरा मुझे विंडो एक्सपर्ट से कुछ बेनिफिट नहीं। 100% विंडो एक्सपर्ट ने जो उनका हैंड होल्डिंग किया वो लॉन्ग टर्म के लिए पकड़ा है। चाहे वो मतलब जिस दिन उसका फैक्ट्री बड़ा बनता है विंडो एक्सपर्ट जितना, उस दिन हम सोचेंगे कि हमने जो विजन देखा है वो सक्सेसफुल हुआ। अमेजिंग। सो काफी डिटेल आपका प्रोसेस है सर, कि कैसे आपको हैंड होल्डिंग देना है, कैसे अपने पार्टनर को कैसे बड़ा बनाना है। और मैंने काफी ज्यादा पढ़ा भी है सर कि आपने तो आपके मोटो में ही लिखा है कि ग्रो टुगेदर विन टुगेदर, बट मैंने भी कहा है कि गिवर्स गेन पॉलिसी होती है। अगर आप लोगों को दे रहे हो, लोगों को बड़े कर रहे हो, तो आप ऑटोमेटिकली खुद भी बड़े होते हो। वो सिंपल है। अगर कंपनी चाहती कि नहीं हम खुद सब जगह मार्केट कवर करेंगे, वो पॉसिबल ही नहीं। हाँ, हम चाहते हैं लोगों ने आना चाहिए, सीखना चाहिए, और कई कई जगह हम उनको बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाके सपोर्ट भी, ऐसे कि हमारा इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रहते कंटिन्यूसली, तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम से वो खुद को अपग्रेड हो जाते। ऐसा है, वो खुद अगर समझो कंपनी के साथ समझो थोड़ी देर के लिए किसी नहीं जुड़ा, तो उनको अपग्रेडेशन के लिए चांसेस उतने नहीं रहते। यहाँ पे कैसा है, कंटिन्यू अपग्रेडेशन का चांस रहता है, कंटिन्यू माइंड से अपग्रेड होता है, उसका स्किल से अपग्रेड होता है, और नो डाउट वो फाइनेंशियली भी वो क्योंकि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है। इस तरह के बिजनेस मॉडल आज तक किसी कंपनी ने लाया नहीं है। तो डेफिनेटली वी ऑल थिंक कि इस प्रोसेस में जुड़ना चाहिए, और हर एक पार्टनर जो ये वीडियो देख रहा है उसने आपके साथ जुड़ना चाहिए। सो थैंक यू सो मच संदीप जी, नवनाथ जी, फॉर कमिंग डाउन टू वी टॉक्स एंड शेयरिंग योर इनक्रेडिबल जर्नी विथ अस। एंड आई एम रियली हैप्पी कि आपने जिस तरह से ये पूरा आपका जर्नी शेयर किया है, दिस विल रियली इंस्पायर टू द ऑल बिजनेस ओनर जो इस इंडस्ट्री में बिजनेस करना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। आई थिंक अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो, डेफिनेटली आपने रीच आउट करना चाहिए विंडो एक्सपर्ट को। एंड आपके बिजनेस को अगर एक स्मूथ लॉन्च चाहिए, तो डेफिनेटली यू शुड लॉन्च एंड कनेक्ट विथ विंडो एक्सपर्ट, जो इतने सालों से बिजनेस में है, और उनके अगर आपने एसओपीज अभी देखे होंगे, बिजनेस मॉडल देखे होंगे, डेफिनेटली आपको उसका फायदा होगा। So thank you so much Sandeep ji for coming down into VTalks. Thank you so much Navnath ji, and we are happy and we are again hoping to host you once again. Thank you so much.